नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना संकट काल में हर व्यक्ति पर किसी न किसी रूप से उसका जो है खमियाजा भुगत रहा हो, आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो। एक तरफ कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग चुनौतियां हैं। कुछ लोगों के रोज़गार की चुनौतियां हैं, काम धंधे बंद हैं, इसलिए इसका खमियाजा हर आदमी पर फ़र्क पड़ा उसके जनजीवन में। हम आज इसी से जुड़े हुए बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभय जी हैं और लगातार वो सवाल के सरकार के कई कामकाज पर भी सवाल उठाते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बात स्कूल फीस माफ़ी को लेकर करेंगे, जो हम कर रहे हैं इसलिए कि आम आदमी चाहता है कि कहीं से भी मिडिल क्लास को भी कोई राहत भरी खबर मिले। तो आपकी राय स्कूल फीस माफ़ी को लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यह विडंबना है झारखंड गवर्नमेंट के मंत्री का कि जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए। और निजी स्कूलों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्विक महामारी में पूरा विश्व जल रहा है और हमारा देश भी इससे छूता नहीं है। हमारे देश और विदेश की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति आय में बहुत ही अंतर है, मतांतर भी है। जहां पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस पर गंभीरता के साथ पहल करनी चाहिए। सरकार अपने उद्देश्यों का कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रही है। जहां का मंत्री, शिक्षा मंत्री बेचारा हो जाए, असहाय हो जाए, दुर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए और अपनी बात को मनवाने के लिए या मानने के लिए या प्रेषित करने के लिए निजी स्कूलों के प्रबंधकों के आगे में गिड़गिड़ा रहा हो। अगर मैं उनकी जगह में होता तो 2 पल में इस्तीफा दे देता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जमशेदपुर में और झारखंड में अलग अलग प्रक्रिया है। अगर पूरे टाटा लीन नवीकरण को आप उठा ले तो जो लोग निजी स्कूल में आज तुरंत आकर के मालिक बन गए, मैं पूछना चाहता हूं कि ज़मीन आपने कैसे प्राप्त किया? वो ज़मीन आपको मिला कैसे? सरकार ने किस आधार पे दिया है? सरकार ने किस तहत में दिया? तो टाटा स्टील की ज़मीन थी, टाटा स्टील को स्कूल चलाने के लिए दिया गया। अब पिछले सरकार में आपने किस आधार पर उस ज़मीन का आपने ट्रांसफ़र करवाया अपने नाम से? बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदते हैं और ख़रीद करके बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जमशेदपुर के अंदर में, जो स्कूल में टाटा स्टील को सिविक एम्यूनिटीज़ के नाम पर चलाने के लिए दिया गया था और वह ज़मीन आज ट्रांसफ़र हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के शिक्षा मंत्री जी, पहले आप ज़मीन का अवलोकन कर लीजिए। आप जब ज़मीन देखेंगे तो ज़मीन जो है प्रत्येक व्यक्ति एकड़, अगर ज़मीन स्कूल के नाम में ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका रेंट सरकार कितने पैसे वसूल रही है? 2 रुपये 4 रुपये वसूल रही है। और उसमें भी इतना बड़ा अगर दिल ना हो निजी विद्यालय का, जब प्रलय है पूरे विश्व में, उस प्रलय में इनकी भागीदारी कुछ भी नहीं है। ना चावल बांटे हैं, ना कहीं दाल बांटे हैं। जबकि हम समाजसेवी संगठनों का आभार इस शहर प्रकट करता है कि जिसके पास खाने को नहीं है, लेकिन वो भी व्यक्ति समाजसेवी बनकर किसी न किसी से मांग करके लोगों के बीच में वितरण किया है। मैं ये नहीं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि दोनों पक्ष को बैठना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो बहुत आते हैं, मैं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बातों का अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अगर जाने तो प्रैक्टिकल रूप से लोगों की स्थिति भयावह है। और यह भी मैं मानता हूँ कि निजी स्कूलों में शिक्षक है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, उनको भी देना होगा। तो एक बीच का रास्ता डीसी स्तर में निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे वह किसी भी दल हो, जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? सवाल मेरा वही था कि ठीक है, सत्ता की बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन विपक्ष भी या कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर क्यों नहीं खुलकर बोल रहा? क्या मजबूरी है? कि कोरोना संकट में किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए अभी अलाउ नहीं है, इजाज़त भी नहीं है, जनता भी इजाज़त नहीं देती है। बोलने की आज़ादी है, कानून भी इजाज़त नहीं देती। बोलने से कुछ नहीं होता। शक्ति सर्वत्र पूजते वीरो भुक्ति वसुंधरा, शक्ति की पूजा होती है। अगर एक आंदोलन हो गया, शहर पूरा बंद हो गया, तो निजी स्कूल घुटनों के बल पर रेंगना शुरू कर देगा। इतनी बड़ी ताकत है कि जनता को तबाह कर दे। लो, सवाल क्या है कि जनता ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना और जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ को बंद कर दिए। जो बड़ी बड़ी लंबी बात करते हैं, जो
भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो प्रदूषण की बात करते हैं, जो जनता की बात तो करते, एक आवाज़ तो इस पर भी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं लोग, क्यों नहीं विषय को लाके गंभीरतापूर्वक करते हैं। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी आपके बस का नहीं है, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ऐसे मंत्री बन के क्या फ़ायदा कि जिस मंत्री की बात को कोई सुनने वाला व्यक्ति ना हो। बस में यही कहना है कि इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए, निजी विद्यालय को भी नुकसान ना हो और जनता को भी नुकसान ना हो। एक सवाल ये भी है कि अभी तक स्कूल फीस, लेकिन अब बिजली बिल माफ़ करने को लेकर भी एक धीरे धीरे जो आवाज़ उठने लगा है, इसलिए कि इस तरीके से लोगों पर मार पड़ी है, काम धंधे बंद हुए हैं, बेरोज़गारी का डाटा बहुत लंबा है। तो वैसे में सरकार क्या क्या माफ़ करेगी और कैसे करेगी? देखिए, सरकार किस मुंह से माफ़ करेगी। सरकार आज साक्षी बाज़ार में सारी दुकानें बंद है, गोलमुरी की दुकानें बंद है, लेकिन एक बिजली बिल जो है उनके पास में आ रहा है। और कुछ लोग मुझसे संपर्क किए, हमने कहा कि तथ्यों के बिना आधार पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे ला करके दें, ये बहुत गंभीर मामला होगा। और इस समय सरकार, जब केंद्र सरकार हमारी 20 लाख करोड़ रुपए निवेश करके छोटे व्यापारी उद्यमियों को और पूरे भारत के व्यापारियों के माध्यम से जन जन के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, तो वैसे परिस्थिति में झारखंड गवर्नमेंट को भी पहल करते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते बिजली बिल में संशोधन करना चाहिए। क्योंकि लोग आज तो स्थिति का बिजली जलाओ या ना मत जलाओ, लोग इस गर्मी में रहना पसंद जरूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों के घर में अनाज नहीं है। कितने दिनों तक आप बांटेंगे? लोगों के घर में खाने को नहीं होगा। अभी तो शुरू हुआ है महाप्रलय, अभी तो आपको साल भर देखना पड़ेगा क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है जो उभर करके आने वाला है, इसलिए इसमें सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। लोग घबराए हुए हैं, लोग असहाय हैं, और सबसे बड़ा इस पे मार हॉस्पिटल का पड़ने वाला है। मैं आज इतनी ही बात को आपको रखना चाहूँगा कि निजी विद्यालय के मामले में हमारे सरकार, क्योंकि डीसी के पहल पर कुछ नहीं हो सकता, लोग भले धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, सरकार को पहल करना होगा, निर्देश नहीं देगी, सरकार को पहल करना होगा। और जब खुद ही सरकार इस पे पीछे हट रही है तो भगवान ही मालिक है। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने, इसलिए कि आज सवाल हमने स्कूल फीस पर ही सीमित रहा, कभी और आगे बाकी तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसलिए कि सबसे बड़ा आम आदमी का भी मांग है कि स्कूल फीस जो है वो माफ़ हो, और उसी पर हमने सवाल, इसलिए कि एक विपक्ष के नेता होने के नाते हम तमाम जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से संवाद कर रहे हैं कि आपकी क्या राय है और कैसे आप आम आदमी को राहत दिलाएंगे स्कूल फीस माफ़ी के नाम पर। इसलिए कि आम आदमी इस कोरोना की महामारी में काफ़ी परेशान है और दिक्कत में है। वैसे में जिस तरीके से स्कूलों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। अपने सहयोगी आशीष के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर।